हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न देते हैं। चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो, चाहे आपने लॉ की डिग्री अभी अभी कंप्लीट की है, चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट होगी। बिकॉज बोलते हैं ना कि नॉलेज इज़ अ पावर ऑफ मैन। जो नॉलेज होती है एक इंसान की पावर होती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक गाइस। चाहे आप इसे एक टॉपिक बोल सकते हैं, जहाँ जब हम कोर्ट में अपीयर होते हैं तो हमें पार्टीज के नेम नहीं पता होता कि डिफेंडेड कौन होता है, प्लेंटिफ कौन होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लेंटिफ की। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेड। गाइस, जब भी आप एक सिविल मैटर में आपका जो भी मैटर है, सिविल सूट में अगर आपका जो मैटर है वो फॉल करता है तो तब वो हम बन जाते हैं प्लेंटिफ। तो दूसरी डिफेंस पार्टी बन जाती है डिफेंडेड। इसे हम एज ए फॉर एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस, ये है प्रॉपर्टी, ठीक। ये ए एंड बी दोनों ब्रदर हैं। ये वाला हिस्सा ए के फेवर में है और ये वाला हिस्सा बी के फेवर में है, बी के पास है प्रॉपर्टी का। तो गाइस, ये वाला था इनके पेरेंट्स का। मीन्स ये प्रॉपर्टी थी, इसके पेरेंट्स ने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया था। एक ए को दिया, एक बी को, और एक हिस्सा उन्होंने अपने पास रखा। अब इनके पेरेंट्स की होगी डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, जब इनके पेरेंट्स की डेथ होगी तो ए बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी की जो विल है वो मेरे पास है, पेरेंट्स ने मेरे नाम की है। बी भी यही सेम बात बोल रहा है कि प्रॉपर्टी की विल मेरे पास है, पेरेंट्स ने मेरे नाम पर की है। दोनों बोल रहे हैं कि मेरे पास रजिस्टर्ड विल है, और ए भी बोल रहा है, बी भी बोल रहा है कि मेरे पास रजिस्टर्ड विल है। अब इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बट इनका एंड ऑफ द मोमेंट इनकी कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। ए पहुंच गया अभी लोअर कोर्ट में, उसने सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट इस प्रॉपर्टी को लेकर। अब ए बन गया प्लेंटिफ और बी है डिफेंस पार्टी, ये बन गया डिफेंडेड। अब हम बात करते हैं, जो डिक्री हुई थी ये चली गई ए के फेवर में, ए बन गया डिक्री होल्डर, और जो हमारा बी था डिफेंडेड ये बन गया जजमेंट डैटर। मींस जो डिक्री ए के फेवर में गई ये बन गया डिक्री होल्डर, और जो बी के अगेंस्ट गई ये बन गया जजमेंट डैटर। जिसके अगेंस्ट जजमेंट होती है, डिक्री होती है, वो बन जाता है जजमेंट डैटर। अगर हम डिक्री होल्डर की बात करें तो जो हमारा सेक्शन 2 है, जो डेफिनेशंस की बात करता है, उसमें जो हमारा 3rd पॉइंट है वो डील करता है, उसमें प्रिस्क्राइब्ड है डिक्री होल्डर सीपीसी में। यही बात अब हम करेंगे जजमेंट डैटर की। जो हमारा सेक्शन 2 है डेफिनेशन से डील करता है, उसका ये 10 पॉइंट बात करता है जजमेंट डैटर की, जो हमारा मेंशन है सीपीसी में। अब हम बात करते हैं कि अभी बी के अगेंस्ट जजमेंट थी, बी को आया गुस्सा कि जो जजमेंट मेरे अगेंस्ट हुई बट प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है। बी ने क्या किया, अपील फाइल की सेशन कोर्ट में। गाइस, जब भी आप लोअर कोर्ट से केस हार जाते हो, जहाँ केस की जो भी डिक्री होती है वो आपके अगेंस्ट होती है, तो आप चाहते हैं अपील करना, तो आप सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। तो गाइस, अब बी ने अपील की, ये बन गया एपीलेंट, और जो ए है ये बन गया यहाँ पर रिस्पोंडेड, जिसके फेवर में डिक्री थी। तो अब ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड की। गाइस, यहाँ पर आप बोलोगे कि ये तो क्रिमिनल केस के साथ रिलेटेड होते हैं, तो यस, ये क्रिमिनल केस में ही बोला जाता है कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड। इसे भी एज हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस, ये ए है और ये बी है। दोनों में बैठे बैठे किसी बात को लेके इतना डिस्प्यूट हुआ कि वो एक फाइट का रूप ले लेता है। तो दोनों ने एक दूसरे को इतना हार्म किया, इतनी इंजरी की कि बहुत सारी चोटें इनको इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो जाती हैं। और बी के हाथ से ए के सिर पर कुछ चोट आ जाती है, और ए ने क्या किया, कंप्लेंट कर दी बी के खिलाफ, और ये ए था बन गया कंप्लेनेंट, और बी यहाँ पर आ गया अक्यूज्ड, मीन्स दोषी। गाइज, अब आप बोलोगे कि जब हम कोर्ट में जाते हैं वहां पर तो लिखा होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। जब हम कोई भी मैटर हो जो हमारा क्रिमिनल में फॉल करता है, जो स्टेट ने हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन से बनाए हैं, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन उनका वायोलेशन करता है, तो वो एक पर्सन के साथ ही नहीं करता, वो एक स्टेट के खिलाफ भी करता है कि जो स्टेट ने वो रूल एंड रेगुलेशन हम लोगों के लिए बनाए हैं हमारी सेफ्टी के लिए,
कोई भी पर्सन उनका वायलेशन करता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट वायलेट करता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। यहाँ पर ये एक सिंगल पर्सन नहीं है, इसके साथ ये स्टेट इसे एक प्लीडर अपॉइंट करती है, मीन्स जिसे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसका मीन्स ये नहीं है कि अगर स्टेट आपको पीपी जब आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे आप उसे बोल लीजिए वो अपॉइंट करती है एज ए प्लीडर, तो आप ये इसका मीन्स ये नहीं है कि केस आपके अक्यूज्ड के फेवर में नहीं एज ए कंप्लेनेंट के फेवर में जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो कोर्ट बाद में डिसाइड करती है दोनों पार्टी को सुनने के बाद कि किसकी गलती थी और केस किसके फेवर में जाएगा, चाहे कंप्लेनेंट के या फिर अक्यूज्ड के। तो यहाँ पर ये बन जाता है अक्यूज्ड। आई होप आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी। अब हम बात करते हैं पटिशनर की, पटिशनर वर्सेस डिफेंडेड। गाइस, जो हम PIL फाइल करते हैं ये भी एक पटिशन होती है, इज़ अ पटिशन। PIL का मीन्स होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मीन्स जब कोई पर्सन तब पटिशन फाइल कर सकता है जब कोई एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक फॉर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जब कोई पर्सन किसी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर कोई रॉन्ग करता है, कोई इंजरी करता है या फिर कुछ भी रॉन्ग करता है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो एनी मेंबर उसके खिलाफ, जो पर्सन कर रहा है गलत रॉन्ग कर रहा है उसके खिलाफ PIL फाइल कर सकता है। अब हम बात करते हैं पिटीशन रिट। गाइस, अगर हम पिटीशन की बात करें तो आप डिवोर्स पिटीशन भी ले सकते हो, आप रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट की भी पिटीशन डाल सकते हो। अगर हम बात करें हमारा जो हिंदू लॉ है उसका जो सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन की बात करें उसकी भी पिटीशन डाल सकते हो। तो गाइस, इसका मीन्स होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का लीगली वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जाकर उस चीज़ की पिटीशन डाल सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट की, तो हमारा जो आर्टिकल 226 है इसके लिए हम हाई कोर्ट में पिटीशन रिट डाल सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें हम आर्टिकल 32 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। ये आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन चीज़ों को प्रोवाइड करता है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हो। अगर आपने हाई कोर्ट में डालनी है तो अंडर 226 के अंडर डाल सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो है हमारा आर्टिकल 32। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।